मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मोर अर्निंग, बहुत सारे न्यू मेंबर्स हैं जो गुड मोर अर्निंग क्यों बोला जाता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर सभी बोलते हैं गुड मोर अर्निंग, है ना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आप काम पर नहीं जाएंगे तो क्या आपकी इनकम कल भी आएगी? कभी आप लोगों ने सोचा है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क रहता है? एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है? आज आप अपनी एक ऐसी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगी, सारी चीजें आज मैं आपको समझाऊंगी कि एक्टिव और पैसिव इनकम में कितना डिफरेंस होता है ना। तो आप लोग खुद बताइए कि अगर आज आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं और अगर आप उस पर काम पर नहीं जाते हैं, इन केस आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या आपके घर में इनकम आती है? नहीं आती है ना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, है ना। एक वो जो पानी के लिए रोज बाल्टी उठाते हैं, बकेट भरते हैं, और दूसरे वो जो पानी की पाइपलाइन बिछाते हैं, है ना। तो आज हम ये पाइपलाइन क्या है और पाइपलाइन की क्या पावर होती है, इस पर हम बात करेंगे कि दो तरह के लोग होते हैं जो डेली की बकेट उठाते हैं, पानी भरते हैं, मेहनत करते हैं, और दूसरा वो जो पाइपलाइन अपना बिछाते हैं, है ना, पानी की पाइपलाइन बिछाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे बकेट से पाइपलाइन बिल्डर बन सकते हो आप, है ना। तो मैं सभी के साथ सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर करती हूँ और अपने इंट्रोडक्शन से भी स्टार्ट करूंगी। सैफी, होम टाउन हरियाणा है, करंटली लोकेशन मेरी बेंगलुरु है, और ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ से बिजनेस वुमेन बनने तक का सफर आप सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। लखपति लीडर हूँ, यहाँ पर रॉयल्टी अचीवर हूँ, और लास्ट 2 ईयर से इस बिजनेस में काम कर रही हूँ। और टोटल अर्निंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 7 लाख से भी ज्यादा अर्निंग ले चुकी हूँ। तो ये हुआ मेरा इंट्रोडक्शन। काफी मेंबर्स हैं जो मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यू मेंबर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग ले रहे होंगे। तो यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं, पाइपलाइन की शक्ति, है ना। पाइपलाइन की क्या शक्ति होती है, उसकी क्या पावर होती है, कैसे आपको सिस्टम बनाना है, और दौलत जो इनकम होती है कैसे आपके घर में आएगी। पैसिव इनकम आप कैसे कर सकते हैं इस बिजनेस से, पाइपलाइन कैसे आप बिछा सकते हैं, उसकी क्या पावर होती है, आज हम सारी चीजें इस पर बात करेंगे जी। तो पाइपलाइन की शक्ति हमें ये सिखाएगी कि असली सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सिस्टम बनाने से मिलती है। अब ये जो पाइपलाइन है उससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी दिखाना चाहती हूँ। उससे आपको मैं आज क्या टॉपिक लेके आई हूँ और किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो आप स्टोरी के बाद बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्लीज सभी मेंबर्स बहुत ध्यान से जो मैं स्टोरी आपको दिखाना चाहती हूँ वो आप देखिएगा। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में 2 मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये 2 नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो 2 सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को यह एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे
पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता, अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो अर्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। आप लोग बताइए, अभी जो ब्रूनो था वो अपनी डेली जो वो मेहनत कर रहा था अपनी एक्टिव इनकम से, वो इतना खुश था कि उसे जो पैब्लो ने जो उसने बताया, उसका जो डिसीजन था कि वो कब तक इतनी मेहनत करेगा, वो कुछ ऐसा करना चाहता था। जो वो इनकम कर रहा था उससे वो खुश नहीं था, लेकिन उसे उस पाइपलाइन को बिछाने में सालों लगे और जितने भी आसपास के लोग थे वो उसे वहां पर उसका मजाक उड़ाते थे। उसको द पाइपलाइन मैन बोलकर हंसी मजाक ऐसा उड़ाया जाता था, लेकिन वो अपने काम पर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यू लगा रहा, क्योंकि उसे अपना दृढ़ विश्वास था। उसको अपना विश्वास था कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे माइंड में आइडिया है, वो एकदम 100% सही है और आज नहीं तो कल मैं यहाँ पर सक्सेस होगा।
है ना, क्योंकि उसके अंदर उसने दृढ़ निश्चय किया था। हर कोई यहाँ पे पैब्लो बनना चाहता है ना। लेकिन पैब्लो के अंदर क्या क्या खासियत थी आप लोगों ने भी देखा यहाँ पर कि लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसको पाइपलाइन बिछाने में कितने साल लगे ये आप लोगों ने भी देखा है ना, कितने साल उसको पाइपलाइन बिछाने में लगे, लेकिन फिर भी वो अपने काम को करता रहा कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी के साथ। सेम हमारे इस बिजनेस में भी यही प्रॉब्लम आती है। आप लोगों ने भी देखा है कि जैसे हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं वहां पर हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम यहाँ पर एक दिन का 4,000 रुपए और महीने का लाखों रुपए की इनकम यहाँ पर कमा सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि लाखों रुपए इनकम कमाने के लिए हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, है ना, हर कोई यहाँ पे माँ भी है, बाप भी है, बड़े बूढ़े भी हैं, बहुत सभी तरह के सभी के बच्चे भी होंगे या स्टूडेंट भी हैं। आप अगर लाखों रुपए इनकम कमाते हो तो आपको कितने साल मेहनत करनी पड़ती है और कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, कितना टाइम आपको देना पड़ता है, आप लोग मुझे बताइए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में ही वो अपना पेशेंस नहीं रखते हैं, हार मान जाते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत सारे लोग तो यही प्रॉब्लम होता है कि शुरू करने से पहले कि अगर आप काम नहीं कर पाए, मैं काम नहीं कर पाई तो क्या होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग ये बताइए कि जब आप अ, अगर हमें 1 लाख रुपए की जॉब चाहिए या कोई भी बिजनेस करना है तो उसमें हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और कितना टाइम हमें देना पड़ता है। एक बच्चा स्कूल में 15 ईयर स्कूल में पढ़ता है, राइट। एक बच्चा 15 ईयर स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद 3 to 5 ईयर्स का वो कोई कोर्स करता है, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि उसकी लाखों रुपए की जॉब लग जाती है। अभी ये कितने साल हुए आप बताइए, 15 ईयर स्कूल का लगाइए और 3 to 5 ईयर्स किसी भी कोर्स का लगाइए और उसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, हमारी मेहनत, हर एक माँ बाप की मेहनत, टाइम, आप कितना देते हैं, है ना। लेकिन किस उम्मीद पर देते हैं कि अगर पढ़ लिख जाएगा तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, इसी उम्मीद से हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, राइट। या किसी भी स्कूल वाला कोई भी गारंटी देता है आपको कि अगर आप मेरे बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं और लाखों रुपए फीस भरते हैं तो 12वीं पास होने के बाद मैं इसकी लाखों रुपए की जॉब लगवा ही दूंगा। बताइए, कोई गारंटी देता है? कोई स्कूल वाला, कोई गवर्नमेंट, कोई भी कॉलेजेस, आप कितने भी फीस वहां पे लाखों रुपए की इनकम भर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको क्या गारंटी देता है कि इसके बाद आपको लाखों रुपए की जॉब लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस में हम आपको यहाँ पे गारंटी देते हैं कि अगर आप यहाँ पर 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, कम से कम बिना किसी डीमोटिवेट हुए बिना, अगर आप पेशेंस के साथ यहाँ पर काम करते हैं, कंटिन्यू सीखने पर मेहनत करते हैं, बल्कि ये चीज नहीं सोचते हैं कि अगर आप सीखने पर फोकस, लाइक कि सिर्फ अपने आप को परफेक्ट बनाइए, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाइए, डेली अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपके पास खुद चलकर आए, लोगों के अंदर डेली आपके अंदर एक चेंजेस दिखना चाहिए। अपने अभी आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो अपने आप को बेहतर बनाइए। तो क्या आप इस अपने आप को, क्योंकि इस काम का ना तो आपको कोई एक्सपीरियंस है, ना ही यहाँ पे कोई आपने ट्रेनिंग ली है इससे पहले, ना आपने कोई वर्क किया है, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं और हम सपना देखते हैं लाखों रुपए कमाने का, लेकिन आपकी मेहनत कितनी होती है, आपकी मेहनत कितनी होती है, कितने साल आप यहाँ पे मेहनत करते हैं बिना किसी इनकम के। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो 15 ईयर्स में वो 12th पास करता है, राइट। उसके बाद वो 5 ईयर्स में अपना कॉलेज पार करता है। कितने साल हो गए, 20 ईयर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट लाखों का हो गया, राइट। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उसकी जॉब लग जाएगी, है ना। तो 20 ईयर्स, 20 से 25 ईयर्स तक हम इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के पीछे, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी मेंबर्स को 1 से 2 साल में ही उनको ऐसा लगता है कि मेरी तो इनकम नहीं आ रही है, लीडर्स की आ रही है, मेरी नहीं आ रही है। आप लोग यहाँ पे एग्जांपल भी देख रहे हैं, जब लीडर्स यहाँ पे डेली का 4,000, 8,000 कमा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते हैं। आप लोग उनकी इनकम तो देख पा रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, है ना, कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है, उन्होंने कितने रात दिन एक किए हैं और कितना वो यहाँ पर मतलब अगर आप, मैं इतना बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पर लर्निंग पर फोकस करते हैं, अर्निंग के पीछे इतना मत भागिए, क्योंकि पैसा आपके पीछे खुद चलकर आएगा। अगर आप यहाँ पर अपने आप को डेली बेहतर बनाते हैं, मीटिंग्स को इंपॉर्टेंट देते हैं और अपनी लर्निंग पे फोकस करते हैं, है ना। तो चलिए आज वापस चलते हैं अपनी स्टोरी पर। मैंने एक पीडीएफ आप लोगों के लिए रेडी किया है। आई थिंक आप सभी लोग समझ पाएंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ कि एक पाइपलाइन की शक्ति क्या होती है और इसमें आपको कितना फायदा होता है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में कितना फर्क होता है। पाइपलाइन की शक्ति हमें यह सिखाती है कि असली सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सिस्टम बनाने से मिलती है। अभी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो एक्टिव इनकम के पीछे अपनी पैसिव इनकम को भूल जाते हैं। लाइक कोई अगर जॉब कर रहा है, 20,000, 25,000, 1,50,000 जो भी उसको मिल रहा है, राइट, लेकिन वो सैलरी उसके घर में कब तक आएगी आप बताइए, वो इनकम उसके घर में कब तक आएगी। चाहे वो 20 से 25 हजार की लेके या लाखों रुपए की वो जॉब करता है, लेकिन उसके घर में अगर वो काम कर रहा है तो क्या वो अगर बीमार हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है तो क्या उसके घर में फिर भी इनकम आएगी? नहीं आएगी, है ना।
तो आपको क्या लगता है कि जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वो ज्यादा अमीर होते हैं, या जो लोग सिस्टम से काम करते हैं, मेहनत कम करते हैं लेकिन दिमाग का ज्यादा यूज करते हैं, अपने माइंड का ज्यादा यूज करते हैं और सिस्टम से काम करते हैं, वो लोग ज्यादा रिच होते हैं? बताइए, ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ज्यादा अमीर हैं या सिस्टम से काम करने वाले लोग ज्यादा अमीर हैं? आंसर कीजिए। क्योंकि मेहनत तो सबसे ज्यादा आपको भी पता है, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है। जो मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं डेली, जो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूर हैं या डेली अपना कुछ भी कर रहे हैं और मेहनत इतनी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में कितनी इनकम हो रही है और आज भी वो गरीब है। लेकिन जो यहाँ पर सिस्टम से काम करेगा, उसको यहाँ पर तो ये माइंड से निकाल दीजिए कि आप जो एक्टिव इनकम कर रहे हैं आज के टाइम में, आप जो भी काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी नहीं कहती है कि आप उस काम को छोड़ के हमारे बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। आप इसे पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए और इसको 1 से 2 घंटे डेली कम से कम आप दीजिए। इस बिजनेस की पावर को समझिए। यहाँ पे इनके पॉइंट, कंपनी की प्रोडक्ट, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का क्या प्लान है, क्या इनकम प्लान है इसका, इसके बारे में रोज डेली कुछ ना कुछ सीखिए। मीटिंग को इंपॉर्टेंस दीजिए और इस कंपनी में जो भी आप एक्टिव इनकम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस करने में या कोई भी आप बिजनेस करते हैं उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है। कोई भी बिजनेस आपको एक ही दिन में या एक ही महीने में अमीर नहीं बनाता है। जॉब है, आप डेली जॉब जाते हैं, जॉब से भी पहले आपने कितने साल मेहनत की है उस 1,000 रुपए कमाने के लिए, हजारों रुपए कमाने के लिए, आपको भी पता है। 15 से 20 साल आपने पढ़ाई की है, कोर्स किए हैं, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तब जाके आपकी वो जॉब लगती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलूंगी, तो ओनली सिर्फ और सिर्फ अपनी शॉप बदलने से आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपको बना बनाया सिस्टम मिलता है। सिर्फ आपको करना क्या है, सिस्टम को डेली फॉलो करना है। कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। अपनी मर्जी के हिसाब से काम नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या आप प्रेफर करेंगे? आप बताइए मुझे कि लोग बकेट से ले जाकर पानी लाना आप ज्यादा प्रेफर करेंगे या एक बार पाइपलाइन बना लेना जिससे पानी ऑटोमेटिक आए? क्या आप प्रेफर करेंगे, बताइए। रोज बकेट से जाकर आपको पानी लाना है, या फिर आप एक ऐसी पाइपलाइन बनाना चाहते हैं? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैब्लो ने यहाँ पे दिन में वो बकेट से पानी लाता था क्योंकि उससे उसके घर का खर्चा चलता था, लेकिन रात में और वीकेंड में वो अपनी पाइपलाइन पर काम करता था। डेली वो बकेट से भरता था और अपना काम चलाता था, लेकिन उसे पता था कि मैं ये लाइफ टाइम काम नहीं कर पाऊंगा और वो अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं था। इसीलिए उसने माइंड सोचा और एक सिस्टम बनाया, एक पाइपलाइन उसने बनाई कि कहीं ऐसा हो कि मेरे घर में ऑटोमेटिक इनकम आए, है ना। तो उसने क्या करा, पार्ट टाइम रात में पाइपलाइन करता था वो, अपनी वीकेंड में जो उसका ऑफ रहता था उसमें वो थोड़ा थोड़ा काम करता था और उसने एक पाइपलाइन का निर्माण किया, है ना। तो यहाँ पे भी मैं वही कह रही हूँ कि जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो उसे करते करते आप इस काम पर जरूर फोकस कीजिए, काम कीजिए और अपना धीरे धीरे इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। अगर आप 5 साल भी पेशेंस के साथ और फुल डिसिप्लिन के साथ इस बिजनेस को करते हैं, इस बिजनेस की पावर को समझते हैं और अपने आप को रोज नया बेहतर बनाते हैं, तो यहाँ से आपके घर में एक पैसिव इनकम स्टार्ट होगी। ठीक है। पैसिव इनकम आपके लिए सिस्टम काम करता है, आप नहीं करते हो। क्योंकि हम यहाँ पर कितने टाइम काम कर सकते हैं, कितने घंटे हम काम कर सकते हैं, आप बताइए, है ना। एक बार काम करके आप बार बार कमा सकते हो। पैसा आता है जब आप सोते होते हो, है ना। और यहाँ पर आप फ्रीडम मिलती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, फ्यूचर सिक्योर आपका होता है ना। हमारे यहाँ पे जनरेशन इनकम, रॉयल्टी इनकम, मैचिंग इनकम, रॉयल्टी और जनरेशन इनकम टोटली नॉन वर्किंग इनकम है कि अगर आप यहाँ पर काम करते हैं और सिर्फ अगर रॉयल्टी अचीवर यहाँ पर आप बन जाते हैं तो आपको एक रॉयल्टी इनकम लाइफ टाइम यहाँ पर आती है ना। तो पैसिव इनकम के लिए काम कीजिए और इस बिजनेस से आपको क्या मिलता है, अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, तो आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट होती है। एक्टिव इनकम की लिमिटेशन होती है ना। समय बहुत ज्यादा देना पड़ता है, वर्क नहीं करोगे इनकम नहीं आएगी, ना कोई फ्रीडम होती है, ना ही कोई वेकेशन होती है, ना ही कोई रिटायरमेंट उसमें होता है, और फाइनेंशियल टेंशन उसमें हमेशा रहती है। तो एक्टिव इनकम जब तक आप काम करोगे आपके घर में इनकम आती है। पैसिव इनकम अगर आप 5 साल किसी भी सिस्टम को फॉलो करते हैं और उसे कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो आपके घर में पैसिव इनकम स्टार्ट होती है। आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होता है। हमारी कंपनी यहाँ पर नॉमिनी फैसिलिटी देती है, अगर आज आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाता है तो आपके बच्चों को भी 3 जनरेशन तक ये इनकम आती है। लाइक अगर आज मेरे घर में इस कंपनी से 50,000 रुपए आ रहा है, मैं एक पाइपलाइन बिछा चुकी हूँ, एक सिस्टम बना चुकी हूँ, है ना। अगर उससे मेरे घर में पैसा आ रहा है और मेरे साथ आज कुछ भी हो जाता है, मैंने इस कंपनी को 5 साल दिए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ वो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चों को, जिसको भी मैंने नॉमिनी बनाया है, हस्बैंड हो या बच्चे हो, जो भी ब्लड रिलेशन में है ना, उन सबको भी यहाँ पर इनकम आएगी। तो आप लोग सोचिए कि यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, सीखने पर वो फोकस नहीं करते हैं, मीटिंग पे वो फोकस नहीं करते हैं, और साथ ही साथ उनका
सिर्फ और सिर्फ इनकम के पीछे भागते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है। लोग पाइपलाइन क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों पाइपलाइन से बनाने से डरते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है। धैर्य है, सब्र उनके अंदर नहीं होता है। कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलते हैं। जिस भी वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, लाइक अगर कोई लेडीज है, दिन में अपना सुबह शाम अपने घर का काम करना है और उसके बाद अपना दिन में सोना है, अपनी कंफर्ट जोन से वो बाहर कभी नहीं निकलना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल इंसान देखिए तभी बनता है जब आप मेहनत करते हैं। कोई भी काम करना नहीं चाहता है, काम करना पड़ता है ना। हर कोई चाहता है कि वो बाहर घूमे फिरे, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, आप कुछ देखना चाहते हो, तो आप देखिएगा कि कितने लोगों की स्ट्रगल, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सभी की स्ट्रगल स्टोरी होती है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि रातों रात अमीर बन गया है। चाहे कोई भी एक्ट्रेस हो या कोई भी सक्सेसफुल इंसान है, उनकी आप स्ट्रगलिंग स्टोरी देखिए। हर किसी की एक स्ट्रगलिंग स्टोरी होती है और उसी के बाद लोग सक्सेस होते हैं। लेकिन लोग पाइपलाइन क्यों नहीं बनाते हैं, लाइक एक सिस्टम के साथ, या कोई भी बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर हमने, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस के अलावा अगर कोई भी अदर बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। लोगों के पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता है। उन्हें डर लगता है कि अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करूंगा और वो बिजनेस नहीं चला तो, है ना। उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। एक्टिव इनकम के पीछे वो इतना पागल होते हैं कि नहीं, मेरे लिए यही अच्छा है, सुबह से शाम तक काम करो, महीने में मेरे घर में पैसा आता है और मेरा उसी से वो अपना काम करता रहता है। कंफर्ट जोन से लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इसीलिए लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हैं या इस बिजनेस से नहीं जुड़ना चाहते हैं और पाइपलाइन की पावर को वो समझ नहीं पाते हैं। अमीर लोग पाइपलाइन बनाते हैं। कौन लोग बनाते हैं? जो अमीरों के पास पाइपलाइन होती है, जैसे कि बिजनेस वो करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना वो जानते हैं, है ना। और वो समय पर आ, एक सेकेंड। अमीर रिच लोग पाइपलाइन क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका माइंड सेट एक ऐसा स्ट्रांग होता है कि वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर आज मैं इस इन्वेस्टमेंट, क्या होता है कि आज अगर आपने 1,000 रुपए खर्च करे हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपको आगे चलकर वो 2,000 या 4,000 रुपए में बढ़ के देगा, है ना। अगर हम कहीं भी किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आगे चलकर आपको उसका 4 गुना मिलेगा। लेकिन मिडिल क्लास सोच क्या होती है कि वो अपने ऊपर खर्च करना ही नहीं जानते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि यार इतने में मैं यहाँ पे ये करूंगा, इतने में मेरा घर का ये हो जाएगा, ईएमआई भरनी है, नौकरी उनको करनी है ना, रिटायरमेंट वो हो जाएंगे। तो मिडिल क्लास एक सोच ऐसी होती है कि वो अपने ऊपर खर्च करना नहीं जानते हैं, रिस्क लेना नहीं जानते हैं, है ना। और इस साइकिल से वो कभी निकल ही नहीं पाते हैं कि उन्हें ईएमआई भरनी है, नौकरी करनी है, रिटायरमेंट हो जाएंगे, बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, और अपने ऊपर वो कभी भी किसी भी बिजनेस से जुड़ना नहीं चाहते हैं और एक्टिव इनकम के पीछे ही वो अपनी लाइफ को निकाल देते हैं और उसी में उनका जीवन खत्म हो जाता है ना। और उनके बच्चे भी उसी में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं कि यहाँ पर नौकरी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि एक अच्छी सी जॉब लग जाए, अपना 1,00,000 रुपए 50,000 जो भी है मंथली इनकम आ जाए और अपनी लाइफ सेट हो जाए। तो उनकी मिडिल क्लास सोच भी ऐसी हो जाती है, जो वो देखते हैं वही करते हैं और कुछ भी ऐसा बड़ा करना वो नहीं चाहते हैं। अपने कंफर्ट जोन से वो अपना सेटिस्फाई रहते हैं और आगे वो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम उन्हें प्लान दिखाते हैं या उन्हें सपने दिखाते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे, हम आपको हर एक चीज सिखाएंगे, आप यहाँ पे अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हमारे घर में एक हस्बैंड है जो कमा रहे हैं और 5 और 10 लोगों को पाल रहे हैं और हमारा घर का 2 रोटी का 2-3 टाइम का खाना मिल रहा है, हमारे लिए काफी है। तो क्या इसे लाइफ जीना बोलते हैं? नहीं, इसे एडजस्टमेंट करना बोलते हैं। अगर आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। डेली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, लर्निंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा, डेली अपने आप को आपको बेहतर बनाना पड़ेगा, है ना। सिस्टम जो होता है, सिस्टम बनाओ, जॉब कीजिए आप। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जॉब मत कीजिए, लेकिन अपने इस बिजनेस को भी 2 से 3 घंटे जरूर दीजिए, ताकि आपको लाइफ टाइम काम ना करना पड़े। अगर आप जॉब में से रिटायर हो जाते हैं, फिर भी आपके घर में पैसा आता रहे, क्योंकि जॉब आप करेंगे, जब तक आप जॉब करेंगे तब तक आपके घर में पैसा आएगा। उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे, कोई पैसा नहीं, और हम अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं, बड़े बूढ़े की आपको भी पता है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाइए, जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को भी कीजिए। अभी पार्ट टाइम से स्टार्ट कीजिए जो भी जॉब पर्सन है, और फिर धीरे धीरे इसको फुल टाइम दीजिए। मोस्टली यहाँ पर हाउस वाइफ है, आप लोगों को भी पता है, तो हाउस वाइफ के तो इसको फुल टाइम दे सकते हैं और अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को बिजनेस करके सपोर्ट कीजिए। क्योंकि एक हमारी मेंटेलिटी है, एक माइंड सेट ऐसा बना हुआ है कि लेडीज को काम करने की जरूरत ही नहीं है। उनका काम है घर में अपने घर के कामों को करना और बच्चों को संभालना, कमाने के लिए हस्बैंड है। एक मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं बताऊं कि इतना
महंगाई का जमाना है कि किसी भी एक पर्सन के कमाने से घर नहीं चलेगा। क्योंकि आपको भी पता है इंडियन फैमिली में एक बंदा ना, तो उनकी फैमिली एक जॉब है लेडीज की कि उनको ऐसा लगता है कि हमें काम की जरूरत ही नहीं है। अभी हम किसी को प्लान भी देते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ मुझे भी सुनने को मिलता है कि नहीं, मेरे हस्बैंड अच्छी काम करते हैं, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ऐसे लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई है। तो पहले उन लोगों के ड्रीम्स जगाइए, उनको बताइए कि काम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने हस्बैंड अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें और उनके खर्चों में उनका हाथ बटाएं, उनके ऊपर बोझ ना बने बल्कि उनके बोझ को थोड़ा सा उठाएं, है ना। तो सिस्टम बनाने से क्या होता है, सिस्टम एक बार बनता है, बाद में इनकम लाता है। जॉब खत्म हो जाता है, सिस्टम हमेशा ग्रो करता है और आपकी इनकम को हमेशा इंक्रीज करता है। सिस्टम बनाओगे तो सिस्टम अपने आप काम करेगा। आप सोते भी रहोगे तब भी आपके लिए काम होता रहेगा और आपके घर में पैसा आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप जब जब तक काम पर जाओगे तब तक आपके घर में पैसा आएगा। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बनाया है, एक सिस्टम से काम किया है, 5 साल आपने किसी बिजनेस को दिए हैं, इस बिजनेस को अगर आप 5 साल देते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप काम नहीं भी करेंगे तब भी आपके घर में पैसा आता रहेगा। तो आप भी अपनी टीम को पैब्लो की तरह सोचने के लिए उन्हें मोटिवेट कीजिए, उनको समझाइए कि पाइपलाइन की क्या शक्ति होती है, क्या पावर होती है ना। डुप्लीकेशन सिस्टम क्या है। पेशेंस रखें, धैर्य रखें, कभी हार ना माने, है ना। पैब्लो को भी बहुत साल लगे उस पाइपलाइन को बिछाने में, लेकिन उसने कभी क्विट नहीं किया। बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बहुत लोग उस पे मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो अपने विजन पे क्लियर था, उसको पता था उसे क्या करना है। उसे चाहे सालों लगे, लेकिन उसने कभी ना तो धैर्य छोड़ा, ना ही कभी अपने काम से क्विट किया, ना ही लोगों के हंसी मजाक से उसने पीछे हटा। वो हमेशा सालों साल उसको लगे पाइपलाइन को बिछाने में, लेकिन वो अपने काम को उसने आखिर तक पहुंचाया और उसके घर में पैसिव इनकम आना स्टार्ट हुआ। ब्रूनो के साथ क्या हुआ कि वो जैसे शुरू में तो उसके काम बहुत अच्छा चला, उसके घर में बहुत पैसे आए, लेकिन जैसे उसका शरीर बूढ़ा होता चला गया, काम करना उससे मुश्किल हो गया और उसके घर में एक्टिव इनकम जो आती थी, जो वो काम करता था, वो आई और उसके बाद वो आना बंद हो गई। लेकिन पेब्लो के साथ क्या हुआ, उसने काम बेशक कम किया लेकिन एक पाइपलाइन ऐसी बिछाई कि उसके उसके घर में हमेशा एक पैसिव इनकम आना स्टार्ट हुआ, है ना। तो आज ही आप लोग पाइपलाइन का निर्माण शुरू करें और ब्रूनो और पेब्लो की स्टोरी से आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ आज आपने क्या सीखा होगा, यहाँ पे आप मुझे बता भी सकते हैं। एक कैसे आपको टीम बिल्डिंग करनी है, कैसे मेंटोरिंग करनी है, उसे ही पाइपलाइन कैसे आपको बिछानी है, यहाँ पे अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है, उसे कैसे मेंटोर करना है, ये सारी चीजें आपको अपनी टीम के साथ काम करना है ना। बाल्टी क्योंकि कितनी भी बड़ी हो, आप लोगों को भी पता है कि बाल्टी चाहे कितनी भी बड़ी हो एक दिन वो खाली हो ही जाएगी, लेकिन पाइपलाइन कभी नहीं सूखती है। आपको डिसाइड करना है कि आप अगले 5 साल बाल्टियां उठाना चाहते हैं या एक बार मेहनत करके पाइपलाइन बनाना चाहते हैं। आप लोग बताइए मुझे। पाइपलाइन, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं पाइपलाइन। बिल्कुल सही। पाइपलाइन बनाने में, एक सिस्टम को बनाने में कितना टाइम लगता है, आपको इस बिजनेस में कम से कम आपको कितना टाइम देना है, आपको कितना टाइम यहाँ पर देना है। जो लोग इतनी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, मीटिंग्स नहीं आते हैं, लीडर्स उनको चिल्ला चिल्ला के रह जाते हैं कि भाई मीटिंग ज्वाइन करो, मीटिंग में आओ, लेकिन उनको मीटिंग में आना नहीं है। इनकम हर किसी को चाहिए, क्योंकि जितने भी मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं हर कोई यहाँ पर कमाने के लिए आया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही नहीं है ना। 3 to 5 years, बिल्कुल राइट। 3 to 5 years, कम से कम 3 to 5 years अपना माइंड सेट कर लीजिए सभी मेंबर्स की। 3 to 5 years आपको यहाँ पर टाइम देना ही देना है और अपने आप को डेली बेहतर बनाना है, चाहे आपकी इनकम आ रही है या नहीं आ रही है। अब आप लोग बताइए कि आपके यहाँ पे आप आए हैं, ज्वाइन आपने किया है बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट से, सिर्फ और सिर्फ आप जो अपने डेली यूज का सामान किसी और शॉप से ले रहे थे वो आपने यहाँ से लिया और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आप बहुत ही छोटी सी बिजनेस के साथ यहाँ पर छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहाँ पे जुड़े, लेकिन क्या सिर्फ आईडी लगा देने से किसी को पैसा आएगा, आप बताइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो हमारे सिस्टम के साथ जुड़ते नहीं हैं, मीटिंग्स वो अटेंड नहीं करना चाहते हैं, लीडर्स को वो फॉलो नहीं करते हैं, उनकी बात मानते नहीं हैं। कितने ऐसे, सभी के ग्रुप पर्सनल ग्रुप होते हैं, कम से कम 200 मेंबर्स उनके ग्रुप में होते हैं, 500 रहते हैं, लेकिन मीटिंग में कितने मेंबर्स एक्टिव होते हैं, आप बताइए। आपको इस स्टोरी से समझ भी आया होगा कि कौन यहाँ पे पैब्लो है जो उसने
स्मार्ट डिसीजन लिया और काम किया, या आप ब्रोनो बनना चाहते हैं? हर कोई यहाँ पे पैब्लो बनना चाहता है ना? दो लोग दो रास्ते। सिर्फ आज के बारे में सोचा, बड़ी बाल्टी ली, ज्यादा मेहनत की, पर सिस्टम नहीं बनाया। लेकिन पैब्लो ने क्या किया? कल के बारे में सोचा, दिन में काम किया और रात में अपनी पाइपलाइन बनाई। राइट? तो यहाँ पे अगर आप एक्टिव इनकम ब्रूनो की तरह, अगर आप डेली अपनी इनकम से खुश होते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन आपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा कि जब आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा या आप काम छोड़ देंगे तो क्या आपके घर में पैसा आएगा। लेकिन पाइपलाइन ने क्या सोचा? अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। दिन में उसने काम किया, बकेट से बाल्टियां उठाई, लेकिन उसने रात में अपनी पाइपलाइन का निर्माण किया, वीकेंड पे काम करके अपनी पाइपलाइन का निर्माण किया। पैसा तब भी आए जब आप सो रहे हो, है ना? पाइपलाइन सिर्फ एक बार बनती है, लेकिन पैसा हमेशा, पानी जो है वो हमेशा उसमें आता रहता है, पैसा वो हमेशा देता है। तो टीम बिल्डिंग और मेंटोरशिप ही आपकी असली पाइपलाइन है। अपनी टीम बिल्डिंग पे काम कीजिए, अपनी मेंटोरशिप पे काम कीजिए, अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, अपनी टीम पे काम कीजिए। और जितने भी इनएक्टिव मेंबर्स हैं जो इस बिजनेस में आते जाते हैं, सिर्फ आईडी लगाकर एक्टिव नहीं होते हैं, इस बिजनेस के साथ, सिस्टम के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, एक्टिव, कंटिन्यू और डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को समझाइए कि कितनी मेहनत लगती है। अगर आप लोग भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं, देखिए हर कोई होता है, मैं भी होती हूँ, मेरा भी मन करता है कि अरे यार नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम हर बार डेली उठते हैं, हर एक न्यू दिन के साथ न्यू एनर्जी के साथ काम करते हैं, है ना? तो वैसे ही आप लोग भी अगर डिमोटिवेशन आता है तो 1 घंटे का रेस्ट लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन दूसरे घंटे में फिर से आपको एक्टिव होना है, फिर से काम करना है। और समझिए कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए या घर बैठे एक ऐसी इनकम कमाने के लिए कि आज आप यहाँ पर घर बैठे लाखों रुपए की इनकम कमाएं, है ना? तो उसमें आपको कितनी मेहनत लगेगी, कितना स्ट्रगल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, है ना? तो बिल्कुल भी हल्के में इस बिजनेस को मत लीजिए, या ये मत सोचिए कि पैसा कमाना या किसी भी सिस्टम के साथ जुड़कर काम करना या आपके घर में पैसिव इनकम आ जाएगी बिना किसी मेहनत के या बिना किसी परेशानियों के। आज हमारे लाइफ में एक भी, इस बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर हमारी टीम टूट जाती है या एक मेंबर भी अगर चला जाता है या एक मेंबर भी एक्टिव नहीं होता है या हमें कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, तो हम क्या होते हैं? डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना? बहुत जल्दी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो अपने अंदर नहीं सोचते हैं कि आज आपने कितना सीखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना सुनने का मतलब ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। अपने आप को बेहतर बनाइए, क्योंकि आप हारते कब हैं? जब आप काम करना छोड़ देते हैं, जब आप सीखना छोड़ देते हैं, जब तक आपको रिजेक्शन मिल रहा है, लोगों की हार सुनने को मिल रही है, जब जब तक आपको नो सुनने को मिल रहा है, उसे हार नहीं बोलते हैं। हारते आप लोग कब हो? जब आप काम करना छोड़ देते हो, जब आप गिव अप कर देते हो, जब आप क्विट कर देते हो, तब आप लोग हारते हो। तो देखिए, पैसा कमाना अगर इतना आसान होता तो हर कोई सक्सेसफुल होता, हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में होता। तो हर एक बिजनेस ना तो हर किसी के लिए बना है, ना हर किसी के ड्रीम्स हमारे जैसे हैं, लेकिन जितने भी मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं वो सभी ड्रीमर्स हैं। अगर आज आप यहाँ पर आए हैं, आपने अपना 1 घंटा, अपना कीमती टाइम आपने इस मीटिंग को दिया है, अगर आप हर एक मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं, तो मतलब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आप उन लोगों से बिल्कुल अलग हैं जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ नहीं जुड़े हैं, या आपने उनको इस बिजनेस के बारे में तो बताया लेकिन उन्होंने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया। वो सिर्फ आपके साथ फोन करते हैं आपके साथ टाइम पास करने के लिए, या आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, अगर काम की बात करो तो वो बोर हो जाते हैं, है ना? अगर इधर उधर की बातें करो तो वो घंटे फोन पे बात कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट ना करके अपनी मीटिंग्स को पे ध्यान दो, अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, अपने आप को डेली बेहतर बनाओ। क्योंकि यहाँ पे जितना कुछ सिखाया जाता है ना, मुझे नहीं लगता है कि कहीं आप हजारों रुपए का देके इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। क्योंकि डिजिटल का जमाना है ना? डिजिटल का जमाना है और अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर यहाँ पर आप, कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको सिखाई जाती हैं, कैनवा एडिटिंग, एआई का टूल्स। आज मतलब कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं जो बिल्कुल जीरो जीरो थे, जो एक सिंपल से हाउस वाइफ थी, अपने घर के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चे संभालना, हस्बैंड संभालना, उससे आगे लाइफ क्या होती है, दुनिया क्या होती है, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद वो आपको कितना कुछ मिला है, कितना कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिला, परिवार मिला, फैमिली मिली, फ्रेंड्स मिले, ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पर आपको मिले, है ना? तो कितना कुछ आपको यहाँ मिला, उसको वैल्यू कीजिए। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो आते हैं 1 महीने में, अरे यार कोई जुड़ नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, मैंने इसको बताया। लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, 21 डेज कम से कम आप इस बिजनेस को दीजिए, लर्निंग को दीजिए, और सिर्फ मीटिंग अटेंड कीजिए। हर एक लीडर यहाँ पे बताता है कि सिस्टम क्या बोलता है। आप इस बिजनेस में आए हैं, आपको अभी कोई नॉलेज नहीं है, अभी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप बिना किसी नॉलेज, बिना किसी एक्सपीरियंस के मार्केट में जाएंगे तो क्या आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? अगर आप बिना एग्जाम दिए, एक बच्चा भी एग्जाम देने के लिए 1 साल तैयारी करता है ना? 1 साल तैयारी करता है, उसके बाद उसके फाइनल एग्जाम होते हैं, तब जाके वो सेकंड क्लास में जाता है, थर्ड क्लास में जाता है, फोर्थ क्लास में जाता है।
राइट। अगर आप बच्चा स्कूल ना जाए, कोई तैयारी ना करे, कोई होमवर्क ना करे, कोई पढ़ाई ना करे, कोई टाइम ना दे और सिर्फ एग्जाम देने जाएगा, तो क्या वो पास होकर आएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना? क्या वो पास होकर आएगा? नहीं। तो वैसे ही ये सिस्टम है कि यहाँ पर कम से कम 21 डेज सिर्फ सिस्टम को जानिए। यहाँ पे आपके सामने क्या क्या ऑब्जेक्शन आएंगे, उनको क्या कैसे हैंडल करना है, क्योंकि देखिए हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ पॉइंट रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन वहां पर रहते हैं। कोई भी बिजनेस है वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप 100% उसमें सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। हर एक बिजनेस को आपको, अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कपड़ों की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। कस्टमर को कैसे दिखाना है, कैसे बताना है। अगर कोई भी दुकानदार, आप सूट कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं, सूट साड़ी कुछ भी आप लेते हैं, अगर दुकानदार सिर्फ आपके सामने सूट लाकर डाल दे, उसके बारे में कलर, डिजाइन, कपड़ा क्या है, ये कैसी क्वालिटी है, आपके ऊपर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आज की ये ट्रेंडिंग है, अगर वो कुछ भी नहीं बोलेगा तो क्या आप लेकर आएंगे? कभी ध्यान दीजिए कि वहां पे सेल वो कैसे करते हैं। आपका लेने का मन नहीं होगा ना, तब भी आप लेकर आते हैं, है ना? तब भी आप लेकर आते हैं। तो इसको बोलते हैं स्किल्स, कि आपने यहाँ पर कितनी स्किल्स सीखी हैं कि जब आप किसी सामने वाले को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, अपने प्लान के बारे में बता रहे हैं, तो आपकी वॉइस में कितना कॉन्फिडेंस है, आपकी नॉलेज कितनी है। आपकी नॉलेज बताती है कि आप यहाँ पे लीडर हैं या न्यू मेंबर्स हैं, है ना? तो सीखने पर मेरा आज का जो मोटिव है कि इनकम तो यहाँ पर 100% आपको आएगी, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स के साथ प्रॉब्लम ये है, मेरी टीम में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि ग्रुप में तो 200 मेंबर हैं, लेकिन एक्टिव कितने होते हैं? 15, 20, 25, 30। बाकी के 150 मेंबर्स क्या कर रहे हैं ग्रुप में? ना वो लेफ्ट होते हैं, ना ही वो मीटिंग में आते हैं, ना ही वो कॉल उठाते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं? या तो किसी भी काम को करा है, क्योंकि किसी भी काम से जुड़ना आसान होता है, लेकिन उसे कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी के साथ करना उसको मुश्किल होता है। तो अगर आप इस बिजनेस में आए, और ऐसे ही लोग होते हैं जो बाहर जाके नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं कि कुछ नहीं होता है, आईडी तो हमने भी लगाई थी, अरे यार आईडी तो मैंने भी लगाई थी लेकिन मेरा कुछ नहीं आया, मेरे तो पैसे डूब गए। तुम भी फंस गए हो क्या इस बिजनेस में? कौन लोग होते हैं वो जो हमारे ग्रुप में ही इनएक्टिव मेंबर्स बैठे हैं? अब आप लोग बताइए कि अगर वो सिस्टम के साथ नहीं जुड़ेंगे, अब एक ही ग्रुप में 10 तरह के लोग होते हैं, अगर वहां पे जो इनएक्टिव मेंबर्स है, जो मीटिंग में आना नहीं चाहता है, सिस्टम को जानता नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अरे कुछ नहीं है इसमें, मैंने भी लगाई थी आईडी, मेरा पैसा फंस गया, कुछ नहीं आया। वो अपने बारे में नहीं बताएगा कि उसने कितना टाइम दिया, कितनी मेहनत की, कितना काम किया। लेकिन अगर आप एक लीडर से पूछोगे तो वो अलग, उसकी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अगर उसकी अलग रहती है कि बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन हर किसी की, सबको सबको पता है कि कोई भी बिजनेस करना है तो उसमें मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन करना नहीं चाहते हैं कोई भी, है ना? तो सभी मेंबर्स से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी मेंबर जितने भी हैं, सब अपनी टीम को एक्टिव कीजिए, और आप लोग यहाँ पर हैं तो अपनी मीटिंग को इंपॉर्टेंस दीजिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। अपने आप को बेहतर बनाइए और अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, लोग आपके पास चल के आए। लाइक आपके स्टेटस हमेशा ऐसा ना हो कि सिर्फ दूसरों के हों, आपकी ट्रेनिंग के स्टेटस हो, आप ट्रेनिंग देते हुए आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप यहाँ पे जीरो से आए थे, जब लोग देखेंगे कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हो, 1000 लोगों को बैठकर मीटिंग दे रहे हो, यहाँ पे सिखा रहे हो, आपके बोलने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो 100% लोग आपके साथ आएंगे। अदरवाइज शुरुआत में लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी को देखते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप स्टेटस लगाते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा ये भी लग गई, ये भी फंस गई इस काम में। उसके बाद 3 से 4 महीने जब वो आपके स्टेटस कंटिन्यू, धीरे धीरे आप जब डिमोटिवेट होते हैं, आपके स्टेटस बंद होने लगते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये वही काम है, कि अपना धीरे धीरे अपना छोड़ दिया। लेकिन जब आप कंटिन्यू सालों साल इस बिजनेस से जुड़े रहते हैं और आप कंटिन्यू काम करते रहते हैं, तो वही लोग, जो लोग आपसे मना करके गए हैं ना, सालों बाद वो लोग लौट कर आएंगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ को चेंज होते हुए उन्होंने शुरू से देखा है कि आप पहले कैसे थे और आज आप कैसे हो। ठीक है, तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, डेली कुछ ना कुछ नया सीखिए, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाइए, अपने आप को चेंज कीजिए और अपने स्टेटस कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारा टाइम भी पूरा हो चुका है। जितने भी मेंबर्स मीटिंग में अवेलेबल हैं, अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लास्ट तक रुके, आपने सुना, आई होप आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी।